इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला आज और अभी इसी वक्त फ़ौज में कहती है कि आपको इजाज़त है इंडिया के साथ जंग करने की, तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले लाइन में मैं हूँगा। फौज सिर्फ लड़ेगी या आप भी जान देने को तैयार? हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मेरे बच्चे 3 हैं माशाल्लाह, बेटे हैं मेरे, वो भी जाएंगे जंग में। हाँ इंशाल्लाह जाएंगे। किस तरह लड़ वो सकते? बेचारे उल्टा अपने बयान दे रहे हैं कि ये मोदी नरेंद्र पागल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं आपकी होस्ट समन दिशान। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो चुका है। सरहदों पर कशीदगी और सोशल मीडिया पर बयानेबाजी, दोनों मुल्कों के मोहब्बत के जज्बात अलग अलग। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आवाम की राय क्या होगी? आइए ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर कल जंग हो जाए, जैसे कि आपको पता है इंडिया ने ऐलान किया, तो क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो हम तैयार हैं मैम कि जंग हो। हम चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया को भी पता चलना चाहिए पाकिस्तान की कितनी पावर है। ठीक है, हम तो कहते हैं आज अगर पाकिस्तान की आवाम को खुली इजाज़त मिल जाए ना कि फ़लस्तीन की मदद करने के लिए आप जा सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ 99% लोग उनके लिए जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर इंडिया के साथ जंग होती है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ऐसी आवाम पाई जाती है वो सबसे पहले जाकर लड़ने के लिए तैयार होगी। अच्छा, आप नहीं चाहते कि पुरसुकून माहौल रहे, अमन रहे? देखिए, आप जब एक पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, आपको बाहर से धमकियां मिल रही हों, तो आप कैसे पुरसुकून रह सकते हैं? आपकी ज़िंदगी कैसे पुरसुकून होएगी? आपको ये डर लगा रहेगा यार कभी वहाँ से हमला ना हो जाए, यहाँ से हमला ना हो जाए, तो आपको डर के नहीं रहना चाहिए। मैं कहता हूँ डरे बगैर रहना चाहिए कि उनको ऑफर कराना चाहिए, आए आप लड़ने के लिए हम तैयार हैं। एक लाइन बहुत मशहूर फेमस हो रही है, वो ये है कि वो कहते हैं कि इंडिया कहती है कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहनी हैं? उनको यही लग रहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहनी। वो कहते हैं कि हमारी आबादी जो है ना 132 करोड़ है। उनको ये नहीं पता कि उनमें से जितने हिजरे पाए जाने हैं वो 99% हिजरे हैं, और 10% जो पाए जाते हैं ना मुसलमान, उधर उन्होंने लड़ने आना है कि हमारा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। वहाँ से भी हिंदुस्तानियों ने जो है ना भाग जाना है, और पाकिस्तानी जहाँ पे गए हुए हैं जो मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो ही लड़ेंगे उधर से भी। ऐसे क्यों होता है कि इंडिया में कोई भी चीज़ का हमला होता है तो वो कहते हैं वो ये पाकिस्तानी फौज ने किया है? ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान हमारे से शुरू धोखा कर रहा है, पर उनको ये नहीं पता जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था सबसे बड़ा धोखा इंडिया ने ही किया था। हमारे मुल्क में सिर्फ 4 सूबे हैं और इंडिया में तकरीबन मेरे ख्याल से 38 या 36 सूबे पाए जाते हैं। इतने पाए जाते हैं, 32 आई थिंक मैंने पहली बार पढ़ा था, 32 हैं। और इन्होंने धोखा किया या हमने धोखा किया, आपको खुद पता चल जाएगा, कमेंट्स में आएंगे ना। आपको नहीं लगता कि दोनों जो हैं मुल्क वो एटमी ताकत है, अगर जंग हुई तो दोनों मुल्कों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा? आपकी बात बजा है। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एटमी बम गिराने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उनको पता है अगर एटमी बम पाकिस्तान के ऊपर गिरा तो आधा इंडिया भी उसके अंदर आएगा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इंडिया के लिए? एक लाइन इंडिया के लिए यही है कि हम शेर के बच्चे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो इंशाल्लाह ताला आप आए मैदान में। अगर हम में से कोई एक भाग गया तो हम बुज़िल, अगर आप में से कोई भी बच गया तो हम फिर भी बुज़िल। पाकिस्तान के लिए एक लाइन क्या कहना? पाकिस्तान के ये ले है कि पाकिस्तान का जो जितने भी अवाम है तैयार बैठी हुई है इंडिया के लड़ने के लिए, और पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर मौका मिला आज और अभी इसी वक्त फ़ौज में कहती है कि आपको इजाज़त है इंडिया के साथ जंग करने की, तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले लाइन में मैं हूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया ने ऐलान किया है जंग का हमारे साथ खुल्लम खुल्ला, अगर कल जंग हो जाती है तो आप क्या करेंगे? हम अगर वो कुत्ते नहीं हटते तो हम जंग चाहते हैं, इंशाल्लाह हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो जंग चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, बिस्मिल्लाह। सर, जैसे आप ये भी जानते हैं कि दोनों जो मुल्क हैं वो एटमी ताकत हैं और दोनों के लिए मुल्कों के लिए तबाही हो जाएगी अगर जंग हुई तो फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर वो नहीं आराम से बैठते तो हम कौन सा किसी से कम है, हमारे पास वैसे ही मान की ताकत है इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के लिए हम उसके साथ हैं, इसके पूरे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। फौज सिर्फ लड़ेगी या आप भी जान देने को तैयार? हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मेरे बच्चे 3 हैं माशाल्लाह, बेटे हैं मेरे, वो भी जाएंगे जंग में। हाँ इंशाल्लाह जाएंगे। ये बड़ी उन्होंने खास बात कह दी कि इनके बेटे 3 हैं कि वो भी जंग में हिस्सा लेंगे, ये वाकई है? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही उनके लिए काफी। यह कहती है जब हम पुरसुकून माहौल की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, सलामती की बात करते हैं, वो कहती है कि जी हम डर गए। इसके बारे में क्या कहते हैं ना, वो सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते। अभिनंदन का क्या हुआ, ऐसा ही है ना, तो वो सिर्फ बोल सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है उनकी फौज में इतनी पावर है कि वो पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ सकते? वो बेचारे उल्टा अपने बयान दे रहे हैं कि ये मोदी नरेंद्र पागल है। वो तो उल्टा उनके अपने बारे में बोल रहे हैं, वो कि ये हमारी तो ये मिर्च मसाला लगाते हैं, भड़काते हैं अवाम को, जैसे वैसे वैसे, और कुछ भी नहीं है सिवाय बोलने के, और कुछ भी नहीं है। आप इंडिया के लिए क्या एक लाइन कहना चाहेंगे? इंडिया के लिए मुर्दाबाद और गया।
या मुर्दाबाद है? हाँ तो और क्या, फिर सिर्फ बोल ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते वो। पाकिस्तान के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद, हम जिंदा कौम हैं इंशाल्लाह। किस हद तक आप जाएंगे? इनके जो टैंक है उनके आगे लेटने तक जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा क्यों कि अगर इंडिया में कोई भी चीज़, किसी चीज़ का हमला होता है वो पाकिस्तान का ही नाम लेते हैं, ऐसा क्यों है? डर जाते हैं बेचारे, और क्या। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में भी कोई दहशतगर्दी होती है वो भी पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे ना, अगर कुछ और हो तो वो अपने बारे में किसी और के बारे में बोलें। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि इस तरह का तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं? बस ये सब बकवास है और कुछ भी नहीं है। उधर कुछ भी हो जाए तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और कुछ वो कर नहीं सकते। अपनी वोटें बनाने के लिए वो नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ता है तो अवाम जो है वो हमारे खिलाफ हो जाती है। बाद में वो जीत जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता। लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ बातें कर रही हैं, ये जंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो मैंने तो पहले कहा कि वो सिर्फ भौंक ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि जंग नहीं हो सकती। जंग हो भी गई तो वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया ने ऐलान किया है कि हमने जी पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें जी, जंग से कोई मसले हल नहीं होते, बल्कि ये तबाही की तरफ जाते हैं। हमें पीसफुल रहना चाहिए, बल्कि उनको भी कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखें, अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं तो वो एक्शन कर ले सकते हैं, नहीं है तो फिर वो नहीं ले सकते ना। सर, ऐसा भी है कि उनके मुल्क में कुछ भी होता है, हमला वो खुद करते हैं, नाम पाकिस्तानियों का लगा देते हैं, ये क्यों? ये तो उनकी रविश ऐसी है, क्योंकि वो ऐसा करते हैं, क्यों है पता नहीं क्यों, लेकिन ये है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बीइंग ह्यूमन, उनको ये सोचना चाहिए कि हम इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करें, बजाय कि जंग की तरफ जाएं, पीस को ख़राब करें, अमन को ख़राब करें। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते यही हम कहना चाहेंगे कि जंग जो है या लड़ाई है या कोई भी ऐसा इक़दाम है वो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सर, हम पुरसुकून माहौल की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान डर गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी खामोशी को डर ना समझा जाए, बस ये। एक उन्होंने ये भी बात की है कि पाकिस्तान को कह दें कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, इसके बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, पाकिस्तान के पास जज्बा ईमानी है, इससे वो कुछ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, इंडिया ने ऐलान किया कि जी हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी है, क्या कहना चाहेंगे? जी जंग करेंगे, जो आएंगे तो हम करेंगे जंग। अच्छा, फौज ही काम करेगी या आप भी साथ रल मिलकर जंग के लिए तैयार हैं? फौज काम करे ना करे, फौज को पहली तो बात है कि फौज करे, फौज नहीं करे तो हम पूरे जज्बे के साथ उनके साथ करेंगे जंग इंशाल्लाह। यानी देखें, जब जंग होगी तो जाहिर है दोनों मुल्क में तबाही होगी, तो क्या कहना चाहेंगे? तबाही हो, पुरसुकून माहौल हो? जी देखें, उन लोगों को नहीं है सुकून, पुरसुकून उन लोगों के लिए, मतलब कि हमारे के लिए वो सुकून नहीं है, तो हम उन लोगों के लिए भी सुकून नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यानी आप जंग के लिए तैयार हैं? जी पूरे जज्बे के साथ। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहें? पाकिस्तान के लिए हम जान भी दे सकते हैं, पाकिस्तान के लिए हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी पाकिस्तान के लिए हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं। वो हमको एक दफ़ा धमकाएंगे तो हम उनको 50 दफ़ा धमकाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान का नारा जिंदाबाद। क्या करना चाहेंगे? और जो हमें एक बार धमकाएगा, इंडिया हो या जो भी हो, हम उनको चुन चुन के मारेंगे। तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तान की आवाम की राय सुनी। किसी का जंग का इरादा है, किसी का पुरअमन सुकून माहौल का इरादा है। आपका क्या इरादा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान समन ज़िशान को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।